नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भावेश वेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस ज्वलंत विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है ज्योतिष के क्षेत्र में धन योग और दरिद्र योग। जी हाँ दोस्तों, धन योग और दरिद्र योग के बारे में बात करने वाले हैं हम। ऐसा क्या होता है जन्म कुंडली में, ऐसे कौन से योग होते हैं कि जीवन भर व्यक्ति एक दिन में 200 रुपए से ज्यादा कमा ही नहीं पाता। और ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं वो कि जहां उन्होंने एक बटन दबाया नहीं और उनके करोड़ों की संपत्ति बन जाती है। ऐसे कौन से लोग होते हैं जो धन योग में पैदा होते हैं और जीवन भर धन 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 और मात्र उनको धन ही प्राप्त होता रहता है। क्यों? क्योंकि धन के साथ में दोस्तों साथ में अगर आती है तो मां लक्ष्मी के साथ साथ में उनका पुत्र कामदेव भी आता है। तो जिन लोगों की कुंडली में धन आता है तो उनके साथ में कामदेव भी निश्चित तौर पर आता है। आपने देखा होगा धनी लोग अक्सर जो होते हैं वो इस विषय में भी थोड़े से भावुक कह लो या फिर इस प्रकार से होते हैं कि उनका कहीं ना कहीं रिलेशन कहीं और भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि जहां पे धन आता है वहां इस प्रकार की चीजें जरूर आती हैं। खैर, ये तो एक अलग विषय रहा। आज हम बात कर रहे हैं धन योग की और दरिद्र योग की। उन कुंडलियों में जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है, शुक्र अपने आप में वक्री होता है और शनि की इन ग्रहों पर कुदृष्टि होती है, और अगर मान लीजिए ऐसे में आपकी कुंडली में गुरु का भी अशुभ प्रभाव है तो दरिद्र योग का निर्माण अवश्य होता है। धन योग आज मैं आपको ऐसे बताने जा रहा हूं जो आप अपनी कुंडली देखकर और उसको आप महसूस कर सकते हैं, अपनी कुंडली में देख सकते हैं, उसको लगा सकते हैं उन योगों को, और आप देख सकते हैं कि आप निश्चित तौर पर धनी बनेंगे। और अगर आपकी कुंडली में दरिद्र योग हैं तो मैं उन योगों को भी आज साफ करूंगा, बताऊंगा आपको कि दरिद्र योग में पैदा होने वाले व्यक्ति जीवन भर कुछ भी कर लें वो कभी सफल हो ही नहीं पाते। उनके मुंह से हमेशा यही निकलेगा, जी मैं सफल नहीं हो पाया, मैं सफल नहीं हो पाया, आज मेरा ये काम नहीं बना, आज मेरा वो काम नहीं बना। छोटे छोटे काम करते हुए नजर आपको आ जाएंगे। तो दोस्तों, जन्म कुंडली में वो योग कौन से होते हैं? मान लीजिए लग्नेश का संबंध दूसरे भाव के स्वामी से हो जाए तो ये एक प्रकार का धन योग है। लग्नेश का संबंध चतुर्थ भाव के स्वामी से हो जाए तो ये धन योग है। लग्नेश का संबंध 11वें भाव के स्वामी से हो जाए ये धन योग है। ये सारे धन योग हैं। नवमेश का संबंध दशमेश से हो जाए दूसरे भाव में ये धन योग है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नवमेश का संबंध दशमेश से जन्म कुंडली में हो जाए और अस्त ना हो, ये एक बहुत अच्छा धन योग है। और अगर धन योग आपको देखना है कि धन कहां से आएगा तो वो भी आपकी कुंडली ही बताती है। अगर चतुर्देश का संबंध दूसरे भाव के स्वामी से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति दोस्तों बड़ा राजनेता बनता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा राजनेता बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि पंचमेश का संबंध दूसरे भाव से और चतुर्देश का संबंध दूसरे भाव से हो जाता है। तो चतुर्थ भाव जो होता है हमारी जन्म कुंडली का, वो जनता होती है, वो पब्लिक होती है। और उससे ठीक दूसरा भाव जो पंचमेश होता है वो जनता का धन होता है। उसका संबंध अगर दूसरे भाव से बन जाए तो व्यक्ति नेता बनता है दोस्तों। देशव्यापी नेता, बड़ा मंत्री, एमएलए, एमपी बनता ही है। क्यों? क्योंकि जनता का धन उसके पास चला गया। यही मैं कहना चाह रहा हूं। धन योग इतने प्रभावशाली होते हैं कि जो व्यक्ति कल तक बिल्कुल ऐसी अवस्था में होता है कि उसे पता ही नहीं कि उसको कल खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, अचानक उसकी दशा आती है, धन योग की दशा आती है। क्योंकि मैं आपको यहां यह बता दूं, जब तक कोई भी कुंडली में कितना भी बड़ा महान योग क्यों ना बैठा हो, अगर आपकी कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, योगनी दशा नहीं आएंगी, गोचर नहीं आएगा, उस गोचर में प्रभाव नहीं होगा, तब तक वो आपके धन योग दोस्तों बेकार हैं। मैं कितने लोगों की कुंडलियां आपको दिखा सकता हूं, सैकड़ों हजारों लोगों की कुंडलियां हैं जिनकी कुंडलियों में बताया गया हमारी कुंडली में धन योग है जी, फिर भी हम दुखी हैं। अरे भैया, महादशा तो देख लो, क्या उस ग्रह की दशा आई है जिसने धन योग बनाया है? तो पहले धन योग देखा जाएगा, उसके बाद में उस योग की महादशा देखी जाएगी, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, गोचर देखा जाएगा, फिर उसका प्रभाव देखा जाएगा कि वो कितना भाव में किस तरीके से बैठा हुआ है, तब जाके ये धन योग बनते हैं। धन योग में और भी बहुत से
योग होते हैं। अगर मान लीजिए जिस प्रकार से हम आने वाले समय में बात करने वाले हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुंडली के ऊपर बात करेंगे, और मैं एक शख्सियत के बारे में बात करूंगा जो कि हमारे बॉलीवुड में बहुत बड़ी शख्सियत माने जाते हैं, जो कि सुपरस्टार आज भी माने जाते हैं इतनी बड़ी एज में, श्री अमिताभ बच्चन जी। उनके बारे में भी, उनकी कुंडली के भी बारे में बात करूंगा, क्योंकि अगर उनकी कुंडली में देखा जाए सारे के सारे ग्रह अष्टम में बैठ के दूसरे भाव को देख रहे हैं। तो अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव जीवन में एकदम से आपको ऊंचाई पर ले जाके धड़ाम से नीचे गिर देते हैं। तो अमिताभ बच्चन जी की जो कुंडली है उसमें आपने देखा उनको कितना कर्जा प्राप्त हो गया था, लेकिन वो अष्टम से जब दूसरे भाव को जो ग्रह देख रहे थे, उन्होंने उन ग्रहों की वजह से वो निकल के आए उस कर्जे से। तो ये एक प्रकार का दरिद्र योग था जो उनकी कुंडली में बना, और दरिद्र योग बनने के बाद में एक अच्छा योग भी उनकी कुंडली में बना, धन योग भी बना। तो दोस्तों दरिद्र योग के और कौन से कारण हैं? मान लीजिए आपका द्वादशेश अगर आपकी कुंडली में अष्टम में बैठ जाए तो आपको निरंतर ऐसी ऐसी बाधाएं प्रदान करेगा कि आपके जीवन में कोई ना कोई बाधा, धन से रिलेटेड परेशानी आती ही रहेगी। आप जिस काम को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से करना चाहते हैं उस काम को आप कभी कर ही नहीं पाएंगे। और नवमेश और दशमेश का संबंध, क्योंकि इसको केंद्र और त्रिकोण, लक्ष्मी और विष्णु का योग माना गया है, नवमेश को और दशमेश को। जब इनका आपस में संबंध होता है, दृष्टि संबंध कितने प्रकार के होते हैं योगों में? संबंध बहुत प्रकार के होते हैं। दृष्टि संबंध होता है, साथ में अगर ग्रह बैठ जाए ये भी एक संबंध होता है, आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर जाए ये भी एक योग होता है, आपस में एक दूसरे की राशि में बैठ जाए ये भी स्थान परिवर्तन होता है, ये भी योग होता है। तो ये सारे योग होते हैं। अब अगर ऐसे में अष्टमेश साथ में बैठ जाए नवमेश और दशमेश के, तो धन योग न्यून हो जाया करते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक दरिद्र योग कौन सा होता है? चंद्रमा के आगे पीछे, अगर मान लीजिए चंद्रमा के आगे दूसरे भाव में राहु बैठा हो, नीच का कोई ग्रह बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति का दरिद्र योग बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, दरिद्र योग बन जाता है। ग्रह तो आपके और हमारे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन क्या होती है ये हर व्यक्ति की अलग अलग कुंडली में देखी जाती है। और अगर इसके बावजूद भी आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलती है, तो दोस्तों आज मैं आपको उन मंत्रों के बारे में भी बताने जा रहा हूं, उन भाव को प्रबल करने के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन से दरिद्र योग को समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरिद्र योग को समूल विनाश कर सकते हैं और धन योग की प्रबलता कर सकते हैं। मैं आज उन लक्ष्मी योग के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको करने के बाद में, जिस पाठ को करने के बाद में आपके जीवन में लक्ष्मी योग प्राप्त होगा ही होगा, आपको धन की चिंता समाप्त होगी होगी। तो दोस्तों वो कौन सा उपाय है? आप सबसे पहले मंगलवार के दिन 3 नारियल लीजिए और उन 3 नारियलों को अपने सामने स्थापित कर दीजिए। जटा वाले नारियल, पानी वाले नारियल होने चाहिए, उनको आप अपने सामने स्थापित करके हर एक नारियल पर आपने 21-21 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 21 बार एक नारियल पर जाप करना है और फिर उसको उठाकर आपने साइड में रख देना है। अब आपने दूसरे नारियल लेना है, दूसरे नारियल पर भी आपने 21 बार इस मंत्र का जाप करना है और उसको उठाकर साइड में रख देना है। फिर तीसरी बार भी आपने इसी प्रकार से करना है। इस प्रकार से आपने करके और उसको, तीनों नारियलों को आपने हनुमान जी के चरणों में जाकर मंगलवार के ही दिन साय होने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले आपने हनुमान जी के चरणों में जाके अर्पित करने हैं। ऐसा आपने सिर्फ और सिर्फ 3 मंगलवार आपने करना है। आप देखेंगे दोस्तों, आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही थी, जो धन योग नहीं बन रहे थे, जो आपको परेशानीपूर्ण जीवन चल रहा था, उसमें जो रुकावटें थी, उस रुकावट में कुछ जीवन में परिवर्तन आया है और आगे बढ़ने के लिए आपको एक रास्ता मिला है। इसमें ऐसा भी होता हुआ हमने देखा है, हमारे जो क्लाइंट है उनके साथ में ऐसा भी हुआ है। जब हमने उनको उपाय बताए हैं तो इस उपाय को करने के बाद में एक या दूसरे मंगलवार में ही उनको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति हुई है। जो धन उनको
अटका हुआ धन था जो नहीं मिल रहा था वो उनको प्राप्त हुआ, या फिर ऐसा भी हुआ कि चलते चलते रास्ते में उनको पर्स मिल गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसी भी घटनाएं घटी हैं कि उनको पर्स मिल गया और उस पर्स में कुछ नहीं, सिर्फ पैसे 10,000, 50,000, 60,000 ऐसे भी लोगों को मिले हैं। तो आप ये हनुमान जी का, क्योंकि ये आकस्मिक धन प्राप्ति के साथ साथ में धन योग भी बनाता है, अचानक धन प्रदान करता है। आप इस योग को करके देखें और अपने जीवन में धन से संबंधित जो परेशानियां उनको समाप्त करें। दोस्तों, आप इन उपायों को करके जीवन में निश्चय ही आगे बढ़ें और हमारा ये चैनल, हमारे ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक, ज्ञान प्रदान करते रहेंगे और जीवन में आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान हम करते रहेंगे। हम ये संकल्पबद्ध हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो ज्योतिष टॉक, तो इसको सब्सक्राइब करें। मेरा ये वीडियो अगर आपको और ज्यादा पसंद आया तो उसको और ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ सके और हम आपकी इसी प्रकार से सेवा कर सकें। नमस्कार।